हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट नाइट में आयोग की फाइनल आंसर की आई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर अब इतने कम समय में हम कैसे अपने मेंस को तैयार करें और मेंस के लिए हम क्या क्या किताब पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, जिससे हमारा आसानी से क्या हो, इंटरव्यू सॉल्व हो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपके फाइनल आंसर के से 80 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे, और यदि जिनके नहीं भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी वेट करते हैं हम लोग। पोस्ट अभी 110 है, और जैसे ही पोस्ट इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स कट ऑफ क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि हमको इस न्यू सिलेबस के हिसाब से किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें हमको पढ़ना है। जैसा कि आपको सिलेबस याद होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर जो होते हैं, 6 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 पेपर में पहला जो पेपर होता है किसका होता है, हिस्ट्री जोग्राफी का। किसका होता है, हिस्ट्री जोग्राफी। अब इसमें हिस्ट्री भी देख लीजिए आप, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, फिर मध्य प्रदेश का पर्यटन। अब इन सब चीज के लिए हम किताबें कौन से पढ़े। ठीक है, जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2024 में जो लोग मेंस देने वाले हैं, इसमें 2024 में जो मेंस देने वाले हैं उन्हें अभी बुक्स तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उनको क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। ठीक है, इस- कोई भी कोचिंग के क्या उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए। जैसे अभी मार्केट में दर्पण की नोट्स आई हैं, दर्पण की किताब आई है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप कोई भी ऐसी किताब, जैसे मैं बताऊंगा कि आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी, ठीक है, इग्नू की किताब, ये सब अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी तो आपको जो एटलीस्ट जो सिलेबस में लिखा हुआ है आप उन्हें पढ़िए, क्योंकि आज से आपके पास कितने दिन है, 50 दिन मान लीजिए बस। क्योंकि 9 सितंबर से क्या है आपके पास, आपके पेपर है। और आज क्या है तारीख, आज 20 है, 10 दिन जुलाई के, 30 दिन किसके हैं आपके पास, अगस्त के। तो 40 दिन, और 40 और 9 50 दिन, ऐसे टोटल मिला के आपके पास कितने दिन है, जो 2024 में जो मेंस देने वाले उनके पास कितने दिन है टोटल, 50 डेज हैं। ठीक है, 5-6 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप और कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2024 वालों को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको कोई भी किताब जो आपके, कोई भी नोट्स जो आपके पास अवेलेबल है आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दृष्टि उठा लीजिए। दृष्टि से 3 मार्कर 2 मार्कर भी आराम से कवर होंगे। ठीक है, और साथ ही मैं बोलूँगा आप आई मैग्नस के एक बार नोट्स देख लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जोग्राफी। ठीक है, जोग्राफी के लिए आप, जैसे मैं ऑथेंटिक किताब पढ़ता हूँ आर सी तिवारी की। ठीक है, आर सी तिवारी जी की किताब है, मैं इससे पढ़ता हूँ। साथ में कमल शर्मा जी की किताब है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, इस किताब से पढ़ता हूँ। ठीक है, एमपी हिस्ट्री और कौन सी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। अब सिलेबस में यही हिस्ट्री है, और साथ में जो आपदा प्रबंधन वाली यूनिट है आप उसे कहाँ से कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। और साथ में जो जीपीएस जीआईएस इत्यादि प्रकार की टेक्नोलॉजी है आप उन्हें, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की एक किताब है रिमोट सेंसिंग, उससे करना है। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग के नोट्स उठाइए, और नोट्स को कम से कम 10 से 12 बार आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको क्या हो, मेंस लिखने में आसानी हो। और हाँ, नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करना ही है। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट पेपर की बात। दूसरे पेपर की हम लोग बात करें, 2024 वालों की बात चल रही है अभी। हम सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में क्या है, पॉलिटी है और क्या है, समाजशास्त्र है। ठीक है, समाजशास्त्र पे दर्पण की किताब आई है। ठीक है, बहुत शानदार किताब है, आप इससे समाजशास्त्र कवर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप आई मैग्नस के नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, इन दो नोट्स से मैंने पढ़ा हूँ, और अपने नोट्स मैंने प्रिपेयर करा इन दोनों को मिला करके, साथ ही हिंदी ग्रंथ एकेडमी। ठीक है, इन किताबों से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये इनके सिनॉप्सिस भी डल रहे हैं। तो अभी हमने उद्यमिता के डाले हैं। ठीक है, आजकल में समाज शास्त्र के भी डल जाएंगे, तो आप वहाँ से हमारे सिनॉप्सिस देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे पे नहीं करना है, फ्री में आपको हमारे सिनॉप्सिस अवेलेबल है। ठीक है, अब रही पॉलिटी की बात, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा है इसमें, लक्ष्मीकांत किताब आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और आपने नोट्स भी प्रिपेयर करे होंगे। बस इसमें जो पांचवी जो यूनिट है, मध्य प्रदेश का सेक्रेटेरिएट, ठीक है, प्रशासन किस प्रकार होगा, ये हमारे द्वारा आपको सिनॉप्सिस मोड में प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप इसके लिए कोई मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट देख लीजिए, उस वेबसाइट से आप अपने सिलेबस को कवर करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेपर 3।
ठीक है। पेपर 3 किसकी बात करता है? पेपर 3 होता है इकोनॉमिक्स का, और क्या होता है? साइंस का। ठीक है, साइंस, इसमें मैथ्स भी आ जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th की एनसीईआरटी किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर नोट्स देख लीजिए आप किसी भी इसके। ठीक है, दर्पण, अभी मार्केट में यही अवेलेबल है ना, दर्पण की किताब। और भी किताबें जैसे आकार की एक किताबें आई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई मैग्नस के नोट्स, ठीक, ये कवर कर सकते हैं। तो साइंस वाला सेक्शन है, ये भी आप एक तो लूसेंट पढ़ लीजिए जनरल साइंस के लिए। ठीक है, और साथ ही कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर मंथन देख सकते हैं। ठीक, इत्यादि नोट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर किसका है? इथिक्स का है। ठीक है, नोट्स ले लीजिए आप इसके, यहाँ पे आकार के नोट्स देख लीजिए, आई मैग्नस के देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दर्पण की किताब आई है, बहुत ही शानदार है दर्पण की किताब। ठीक है, इसकी पार्ट ए की, पार्ट बी की भी बहुत शानदार है। और पार्ट बी के हमारी एक उद्यमिता का क्या सिनॉप्सिस डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। और साथ ही हमने एक पीडीएफ भी डाले उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की, जो उद्यमिता की है। ठीक है, तो मतलब इंटरप्रेन्योरशिप की इंग्लिश हिंदी मीडियम में, तो आप उस पीडीएफ को भी एक बार देख सकते हैं। फिफ्थ पेपर हिंदी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने चंचल जैन किताब पढ़ी है, लेकिन आपको रस और छंद अलग से करने पड़ेंगे। जो रस और छंद है आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में लोगों को दिक्कत है, और यही क्या है, नया ऐड हुआ है सिलेबस में। ठीक है, और ए से जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो ए से में आपको क्या जाएगी, आसानी जाएगी। क्लियर? ये हो गई किसके लिए? 2024 वालों के लिए, क्योंकि उनके पास केवल 50 दिन में इतना ही किताब है। और साथ में उनको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारे क्लास देख सकते हैं। ठीक है, 25 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो 7 मार्कर और 10 मार्कर होते हैं। ठीक है, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है, हम लोग 2 मार्कर को लेके आते हैं। एक क्लियर। अब मैं बात करूँ 2025 में जो अपना प्री देने वाले हैं, इसमें 2025 में जो प्री देंगे अपना, अब उनके लिए ऐसी कौन कौन सी किताब है? ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अभी मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं प्री की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री के लिए वो पढ़ने कौन सी किताब, सब सारी एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप जो रामचंद्र राम शरण जी की किताब है एक, ठीक है, प्राचीन भारत की, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर मॉडर्न सतीश चंद्र के लिए आप मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्र जी की किताब देख सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आप क्या देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। ठीक है, किताब की बात कर रहा हूँ, बुक्स की। नोट्स में नहीं पढ़ने बोलूंगा अभी, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बार आप ऑथेंटिक किताब पढ़ें, एक बार आप कॉन्सेप्ट बनाएं, इसके बाद ही आप नोट्स बनाएं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के लिए। और यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश हिस्ट्री के लिए, तो मध्य प्रदेश हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है, मध्य प्रदेश अतीत और आज, इस किताब को देख सकते हैं। ज्ञान संपदा इनकी किताब आई है मेन प्री की, आप उससे हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। और इनका 1857 के बाद एक किताब आई है, हंसा मेहता जी की किताब है, आप उससे कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको लेना है किताब, हिंदी ग्रंथ एकेडमी में आसानी से मिल जाएगी, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। और मैं ज्योग्राफी के लिए बात करूँ, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करूँ, तो आप आरसी तिवारी जी की किताब लें, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, प्रवलिका पब्लिकेशन की, प्रयागराज से प्रकाशित होती है ये किताब, ज्योग्राफी की बेस्ट किताब है। ठीक है, इसके पश्चात आप कमल शर्मा की किताब ले सकते हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की इंडियन ज्योग्राफी की भी किताब मिलेगी वहाँ आपको, और एमपी ज्योग्राफी की भी किताब मिलेगी। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट है रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की भी एक किताब है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, तो आप उसे ले सकते हैं, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, आप उससे ये पहले पेपर को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, विथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्या सीखेंगे उससे, फैक्ट भी देख सीखेंगे। और साथ ही और ऑथेंटिक किताब पढ़ने का फायदा ये है कि आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। जब आप नवंबर तक के केवल प्री पढ़ेंगे, आपका जो जनवरी फरवरी में जो प्री होगा आसानी से निकल जाएगा। अब आपको मेन से ही मेन से पढ़ना है नवंबर तक के। क्लियर? ये हो गई किसकी, पहले पेपर की बात हो गई। अब दूसरे पेपर की हम लोग बात करें, पेपर टू। पेपर टू क्या है, पॉलिटी है। पार्ट ए क्या है, पॉलिटी है। अब पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, साथ में आप वेयर एक्ट लेके चले, क्योंकि आपको आर्टिकल करने, क्योंकि आर्टिकल 2 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मध्य प्रदेश का पॉलिटी वाला सेक्शन है, वो आप मध्य प्रदेश विधानसभा की जो वेबसाइट है, आप वहां से कवर कर सकते हैं।
ठीक है, जिससे आपको आसानी से वहाँ मध्य प्रदेश का जैसे यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 और यूनिट 5 है, ठीक है, तो उससे आपकी कवर हो जाएगा। और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की एक किताब है, मध्य प्रदेश शासन करके किताब आई है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, तो आप उससे इस पॉलिटी को आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर आते हैं हम लोग पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी क्या है हमारा, समाज शास्त्र है। ठीक है, समाज शास्त्र की किताब तो आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब मिलेगी। ठीक है, आप वहां से इस किताब को ले सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक पीडीएफ डली हुई है, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की एक पीडीएफ है, आप उससे कवर कर सकते हैं ये समाज शास्त्र। ठीक है, और साथ ही आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है, तो आप इग्नू की पीडीएफ डाउनलोड करो और उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है चीजें। ठीक है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं और अपने डेटा को, कंटेंट को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग पेपर तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, पेपर थर्ड की हम बात करेंगे। पेपर थर्ड का ये 2025 वालों की बात चल रही। पेपर ए का पार्ट ए जो है, कौन सा हमारा, इकोनॉमी का सेक्शन है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, इकोनॉमी के लिए आप करेंट अपडेटेड इकोनॉमी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, आप 11th क्लास की एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, आप विजन के देख सकते हैं, यहाँ पे विजन के नोट्स बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिक्स के, आप उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एमपी इकोनॉमी किससे करना है, आपको ज्ञान संपदा से करना है। किससे करना है, ज्ञान संपदा से करना है। और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जाता है वो देख सकते हैं। और आप दर्पण की किताब देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण की नोट्स है, ठीक है, बहुत शानदार है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है सर ने। ठीक है, एमपी इकोनॉमी मतलब थर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए की इकोनॉमी का। ठीक है, इसके पश्चात मैं बात करूँ पेपर 3 के पार्ट बी, साइंस वाला सेक्शन है, साइंस कंप्यूटर। ठीक है, स्वास्थ्य नीतियाँ इत्यादि इसमें आ जाता है। ठीक, अब इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़ना है, सबसे पहले तो जो बायो वाला सेक्शन है, ठीक है, जो बायो वाला सेक्शन है उसके लिए आप क्या ले लें, लूसेंट ले लीजिए आप। ठीक है, और ठीक है, लूसेंट ले लीजिए, दृष्टि ले लीजिए आप। ठीक है, दृष्टि ले लीजिए। दर्पण की अभी नई किताब आने वाली है, आ चुकी है सॉरी, थर्ड पेपर के पार्ट बी की, अब वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। और जो इसका कंप्यूटर वाला जो भाग है, कंप्यूटर वाले भाग के लिए आप परीक्षा मंथन देख सकते हैं। ठीक है, गणित गणित के लिए तो आप कोई भी किताब उठा लीजिए गणित की, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट का क्लियर करना है। और हो सके तो आप एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को आप एनसीईआरटी किताब से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका एक पार्ट है आयुष वाला। ठीक है, आयुष वाला आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सी किताब है, ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी में कुछ कुछ सेक्शन मिलेगा, अलग अलग किताबों में इसका सेक्शन हमको मिला है, तो आप किताब तो मत पढ़िए, आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि, और हाँ, मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्रालय की आप वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आयुष से संबंधित। ठीक है, कि सरकार के द्वारा आयुष को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या है पंचकोश, क्या है अष्टांग योग, तत्कर्म क्या है, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, इस प्रकार के सेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, आपको इसको नोट्स से कवर करना है। ठीक, नोट्स आप किसी भी कोचिंग के ले लीजिए। ठीक है, उससे ये आप कवर कर सकते हैं। पांचवी यूनिट क्या है, पर्यावरण। अब क्या, भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा। ठीक है, जनपदों ध्वंस। ठीक है, इस प्रकार के जो टॉपिक है आपको ये नोट्स में मिलेंगे, लेकिन पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी इन्वायरमेंट के लिए आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी किताब है। देखिए, इन ऑथेंटिक किताब पढ़ने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि आपके पास अभी 5 महीने हैं। ठीक है, और 5 महीने में आप इतना अच्छा मेंस कर लीजिए कि आपको कोई भी, जब आप मेंस पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमको पहले प्री का पढ़ना चाहिए, बिल्कुल प्री का नहीं पढ़ना चाहिए। यदि प्री का पढ़ते रहोगे तो केवल प्री का पढ़ते ही रह जाओगे, प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि एक बार आप मेंस पढ़े तो आपका प्री भी निकले, साथ साथ मेंस भी निकले और फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो। क्लियर, ये हो गया।
ठीक है, अब हम चौथे पेपर की बात करें। चौथा पेपर हमारा है क्या? इथिक्स का पेपर है। ठीक है, इथिक्स जिसको हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र तो अब नाम नहीं, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान इथिक्स अब नाम नहीं रहा है, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप किसकी, इग्नू की। ठीक है, मैंने इग्नू की पीडीएफ से पढ़ा ये सारा, भारतीय सठ दर्शन, ठीक है, महावीर बुद्ध आचार्य सब, और एक वेबसाइट है भारत कोश। ठीक है, भारत कोश से भी आप डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी कोई किताब नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब है, एक ही किताब है शंकराचार्य जी के ऊपर। सोचिए आपको उस किताब को पढ़ने में कितना समय लगेगा। लेकिन एक दर्शन शास्त्र की किताब आती है जिसमें शॉर्ट में दर्शन को बताया गया है, किसकी है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब है, तो आप उस किताब को देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक शास्त्र, तो इसके लिए आप दर्पण की किताब देखिए, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। आप दर्पण की किताब से इस यूनिट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मानवीय व्यवहार एवं क्या है, मनोचिकित्सा, तो आपको मैं बता रहा हूँ मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, तो आप उस यूनिट को मतलब इस यूनिट को आप कवर कर सकते हैं, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा को। ठीक है, बहुत शानदार किताबें दोनों, आप उसको कवर कर सकते हैं। क्या है, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य। ठीक है, और इसमें क्या है, इसी में भ्रष्टाचार, मानवीय आवश्यकता, अभिप्रेरणा, इस प्रकार के टॉपिक है, इसमें ही आपको कुछ चीजें मिल जाएगी। और लोक प्रशासन की एक किताब है मध्य प्रदेश शासन की। ठीक है, आप उस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी जाइए, वो लोग खुद आपको निकाल के दे देंगे, जब आप बोलेंगे कि हाँ सर मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस हिसाब से आप किताबें दे दीजिए, तो आसानी से आपको किताब निकाल के दे देंगे। अब चलिए इसके पार्ट बी की बात करें, उद्यमिता प्रशासन एवं व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी पार्ट बी। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए उद्यमिता विकास के नाम से एक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी में, ठीक है, वहां पे एक किताब मिलेगी। और मैं देखिए बार बार हिंदी ग्रंथ अकेडमी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, सारे पेपर उन्हीं किताबों में से सेट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, ताकि आसानी से एक बार में ही आपका प्री मेंस इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक, फिर आप देखिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी देख सकते हैं, और एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की उद्यमिता की पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ये दो चीजें कर सकते हैं, और साथ में आप दर्पण के तो नोट्स आपको लेना ही है। ठीक है, दर्पण के नोट्स आपको रखना है, क्योंकि देखिए एक आपके पास ड्राफ्ट होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको ये खाका देगी कौन सी, दर्पण की किताब, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और अच्छी किताबें हैं, तो आप इनको साथ में रखना ही है। बाकी ऑथेंटिक किताब तो आपको रखना ही है, ऑथेंटिक किताब से आप अपने क्या कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको चीजें क्या हो, आसानी से बनती चले। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पेपर जो हमारा होता है हिंदी का। ठीक है, कौन सा पेपर, फिफ्थ पेपर। फिफ्थ पेपर कौन सा होता है, हिंदी का होता है। अब हिंदी में देखिए अब नए सिलेबस में क्या जोड़ा है उन्होंने, अंक रस। ठीक है, रस के बाद छंद, छंद में भी कौन से, दोहा, सोठा, चौपाई। ठीक है, और क्या ऐड किया उन्होंने, जो संचय पद था उसको हटा दिया, और मध्य प्रदेश की बोलियां ऐड किया। तो मध्य प्रदेश की बोलियां आपको कहाँ से मिल जाएंगी, ज्ञान संपदा यदि आपने लिए होंगे प्री मेंस वाली, उसमें मध्य प्रदेश की बोलियां दी होंगी, निमाड़ी, बघेली, ठीक है, मालवी और बुंदेलखंड, ये चार प्रकार की बोलियां, इन्हीं को आपको विस्तृत से पढ़ना है। और ये कितने नंबर के आएंगी, 12 नंबर के आएंगी। कितने नंबर की आएंगी, 12 नंबर की आएगी, इसलिए आईएमपी हो जाती है हमारे लिए। और बाकी हिंदी पढ़ने के लिए आपको कोई किताब है तो आप ले सकते हैं, लूसेंट ले लीजिए। ठीक है, चंचल जैन की किताब ले लीजिए, महावीर पब्लिकेशन की है, कुसुम लता भी किताब ले सकते हैं, कुसुम लता जी की। ठीक है, इन किताबों से आप हिंदी कवर कर सकते हैं। और बाकी जो रहा हमारा सिक्स पेपर, तो सिक्स पेपर जब आप पांचों पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका हिंदी एसे एसे वाला भी जो सेक्शन होता है वो कवर हो जाता है। लेकिन अब एसे में आपको 60 से 70 मार्क्स खींचने हैं, तो आपको एसी की अलग से तैयारी करना पड़ेगा। और वो तैयारी कैसी होगी, जब हम अपने हमारे लेक्चर के द्वारा आपको बताया जाएगा किस प्रकार आप एसे लिख सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार आप एसे में 60 से 70 मार्क्स खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए ये आज हमारा बुक वाला कि हम मेंस किस प्रकार पढ़े और किन किताबों से पढ़े, जिससे हमारा आसानी से इंटरव्यू कॉल हो। ठीक है, और मैं इतने डिटेल में आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, खुद मेरे इंटरव्यू कॉल हुए हैं, 4 इंटरव्यू कॉल है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बस फाइनल सिलेक्शन देखते हैं अब, 2022 में मेन लिस्ट में है, अब इंटरव्यू कब कंडक्ट कराती है आयोग,
उस हिसाब से देखते हैं और मिलते हैं फिर सिलेक्शन के पश्चात आपसे। और हाँ, हमारी आंसर राइटिंग क्लास आप देखते चलिए ताकि आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय